हेलो फ्रेंड्स, केसीएस क्लासेस इलाहाबाद में आपका स्वागत है। आज हिंदी के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। उड़न खटोला शब्द में समास है। कौन सा समास है उड़न खटोला शब्द में? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है। तो उड़न खटोला शब्द की बात करते हैं तो उड़न खटोला शब्द में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास ये जान लेते हैं जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और तथा विशेषण और विशेष अर्थात उपमान और उपमेय के अर्थ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के और उदाहरण हैं, जैसे कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प यानी कि कृष्ण यानी काला है जो सर्प। कुलवर्ती लाल, लाल कुर्ती, लाल है जो कुर्ती। और एक उदाहरण देखते हैं, परमानंद, परम है जो आनंद। इसी प्रकार परमाणु, परम है जो अणु। ये हो गए कर्मधारय समास के उदाहरण। आगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण है? किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण है? नीलांबर में है, चतुर्भुज में है, गिरधर में है, चंद्रमौली में है। तो किस में है कर्मधारय? नीलांबर में है। नीलांबर का अर्थ होता है नीला है जो अंबर, वो होता है नीलांबर। इसमें देखते हैं चतुर्मुख। चतुर्मुख में यानी अर्थात ब्रह्मा, चार हैं मुख जिसके, वो क्या हो गया? चतुर्मुख। इसमें कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। गिरधर, गिरधर में कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। गिर को धारण करने वाला अर्थात गिरधर। चंद्र है मौली पर जिसके, यानी अर्थात भगवान यानी शिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस शब्द में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? आभा, प्रभा, कुल, नराच, बिसिक, चपला, भूधर, अचल, पुहुप, वीच, मौज, उर्म। वीच, मौज, उर्म। तो कौन से शब्द सारे पर्यायवाची हैं? 4 नंबर, बीच, मौज, उर्म। अब देखते हैं आभा जो प्रभा है, 2 शब्द वो किसके पर्यायवाची हैं? प्रकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। और प्रकाश के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे आलोक, उजाला, धुति, दीप्त, छवि। कुल के जो पर्यायवाची हैं, कुल किसका पर्यायवाची? परिवार का, कुटुंब, कुनबा, खानदान, घराना, ये आदि होते हैं। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? विशेषकर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं नहीं शब्द का, तभी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है जब हम फ्लो में पढ़ते चले जाते हैं और नहीं शब्द का ध्यान नहीं देते हैं। तो विशेषकर परीक्षा में हमको नहीं शब्द पर ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है कृष्णसार, गिरिराज, शुभाकांक्षी, शुभेच्छु, वत्स, हिय, शिवपक्ष, कारंडव। कौन सा शब्द होगा चौथे में? पहला नंबर, ऑप्शन पहला, कृष्णसार, गिरिराज। जो हैं इनके जो पर्यायवाची हैं वो क्या होते हैं? जैसे जो कृष्णसार का पर्यायवाची है हिरण, हरिण, सारंग, चमरी, वातायु, ये होते हैं। गिरिराज की पर्यायवाची कौन कौन से हैं? हिमालय, नगपति, हिमपति, नगराज। और देखते हैं जो हितैषी, हितैषी होता है वो शुभाकांक्षी। हितैषी का जो पर्यायवाची शब्द है शुभाकांक्षी है, सुच्छेबु है, हितकारी है, मंगलाकारी है, आदि होते हैं। हृदय, हृदय का जो है उर, वत्स, हिय, जो वत्स हिय है ये उर का है। क्या पर्यायवाची शब्द? अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अग्नि, आग, अगिन, आज्ञा। तो कौन सा शब्द सही होगा? तीसरा नंबर, अगिन। अग्नि का जो अग्नि है ये तत्सम शब्द है। अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। आग क्या है? तद्भव है। आग क्या है? तद्भव है। ऑप्शन नंबर 3 अगिन अर्थ तत्सम है, ये जान ही गए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का है तत्सम शब्द किस विकल्प में नहीं है?
जो तत्सम शब्द है वो किस विकल्प में नहीं है? तपस्वी में नहीं है, द्विपट में नहीं है, परछाई में नहीं है, वत्स नहीं है। वत्स में नहीं तो किस शब्द में है? 3 नंबर में, परछाई में। परछाई शब्द में तत्सम शब्द नहीं है। इसमें कौन सा शब्द है? तद्भव है। ये कौन सा है? तद्भव शब्द है। जैसे तपस्वी, तपस्वी का जो तपस हो वो तद्भव होगा, वो कौन सा होगा? तपसी होगा। द्विपट का जो तद्भव होगा दुपट्टा होगा। प्रतिछाया ये तत्सम शब्द है, और प्रतिछाया का ही जो तद्भव है वो परछाई होता है। वत्स, वत्स तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा बछड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की। 7 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध है? जो संधि विच्छेद शुद्ध है किसमें? परिधन, अवेक्षक, पर्यवेक्षक, अभिधन, अर्थना, अभ्यर्थना, अधिधनहीन, अध्यधीन, राशधन, तरण, रास्य, तरण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 7वें नंबर में। 7वें क्वेश्चन नंबर सही है पहला, परि प्लस अवेक्षण यानी पर्यवेक्षक। जैसे अब देखते हैं, अभिधन अर्थना अगर होता तब होता अभ्यर्थना, अधिधन अधीन होता तब होता अध्यधीन, राशिधन अंतरण होता तो रास्य अंतरण होता। इस सभी में जो शब्दों में है यण संधि है। कौन संधि है? यण संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से वध्वंत शब्द में संधि है। वध्वंत शब्द में कौन संधि है? व्यंजन संधि है, यण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है। तो कौन सा होगा? 8 में दूसरा, यण संधि यानी यण स्वर संधि। निम्नलिखित में वध्वंत शब्द है, इसमें यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि कैसे बनती है? अगर बड़ा उ, जैसे जो यण वध्वंत वह बनेगा, वो किससे बनेगा? उ प्लस कोई भिन्न स्वर हो, असमान स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा, तभी जाके यण स्वर संधि हो गया। क्वेश्चन देखेंगे 9वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है? फिर देखिए यहाँ पे अशुद्ध आ गया। अशुद्ध देखना है। असूया क्या अनसुईया होता है? अनुग्रह क्या उन्नति होता है? अंतर्मुखी क्या बहिर्मुखी होता है? अनुरक्त का क्या विरक्त होता है? इसमें से क्या कौन सा विकल्प अशुद्ध है बताइए? जो अशुद्ध विकल्प है वो है 2 नंबर। अनुग्रह का उन्नति नहीं होता, अनुग्रह का होता है कोप। क्या होता है? कोप। जो अनुग्रह का विलोम शब्द है वो कोप होता है, और जो अवनति का विलोम शब्द है वो होता है जाके उन्नति। ये समझ गए आप? अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, सूरवीर किंतु अभिमानी नायक वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द चुनिए। ध्याता होगा, धीर ललित होगा, धीरोद्धत होगा, धीवर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? 3 नंबर, धीरोधत। धीरोधत को क्या कहते हैं? सूरवीर किंतु अभिमानी, ये होता है धीरोधत। अब बात आती है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, धीर ललित। धीर ललित यानी सूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नायक होता है, उसे क्या कहते हैं? धीर ललित। मछुआरा, अगर धीवर, धीवर या मछुआरा एक ही बात है, उसको कहते हैं किसको? जो मछली मारकर अपनी क्या चलाता है? आजीविका चलाने वाला को क्या कहते हैं? धीवर या मछुआरा। ध्याता किसको कहते हैं? ध्यान रखने वाला ही ध्याता कहलाता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। 11 क्वेश्चन है, अड़ियल अटूट या अड़ियल अट्टू मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? बाधा उपस्थित करना, विवेक से काम लेना, रुक रुक कर काम करना, ज्ञान प्राप्त होना। कौन सा ऑप्शन सही होगा 11 में? रुक रुक का काम करना। और जो बाधा, जो अड़चन डालना का होता है, जैसे बाधा, बाधा उपस्थित करना, बाधा उपस्थित करना मतलब अड़चन डालना। विवेक से काम करना मतलब अंतर के पट खोलना, वो होता है क्या? विवेक से काम लेना। और इसमें है ज्ञान प्राप्त होना। ज्ञान प्राप्त होने का मतलब होता है अंतर पट खोलना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देखेंगे, ऊँट के गले में बिल्ली लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या होगा? भला बुरा कहना, गलत शिक्षा देना, अधिक खुराक वाले को कम देना, सर्वथा बेमेल के साथ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर्वथा बेमेल के साथ। ये क्या होता है?
ऊँट के गले में बिल्ली का मतलब क्या होता है? सर्वथा बेमेल के साथ। अब यहाँ पे शब्द है गलत शिक्षा देना। गलत शिक्षा देने का मतलब उल्टी पलटी पढ़ाना, वो क्या कहते हैं? गलत शिक्षा देना। अब भला बुरा कहना मतलब ऊंचा नीचा सुनाना। अधिक खुराक वाले को कम देना का मतलब क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 12 नंबर हो गया। 13 देखेंगे, निगरानी रखना अर्थ के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? आंखें चढ़ना, आँख कान खोल कर चलना, आँख लगना, आँख रखना। कौन सा ऑप्शन होगा 13 में? आँख रखना। आँख रखना मतलब निगरानी रखना। आंखें चढ़ना, आंखें चढ़ना मतलब क्या होता है? नशे, नींद या पीड़ा से पलकों का तन जाना ही क्या होता है? आंखें चढ़ना। आँख नाक खोल कर चलने का मतलब क्या होता है? सावधान होकर चलना। अब आप बात आती है तीसरे नंबर की, आँख लगना। आँख लगाना मतलब होता है चौकस रहना। जब आँख लगा जाए तो उसको क्या कहते हैं? चौकस रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर, कमजोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं। भावार्थ के लिए उचित लोकोक्ति क्या होगी? गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई। गरीब ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। एक रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। गए रोजा छुड़ाने और गले क्या पड़ गई? नमाज पड़ गई। खेल खिलाड़ी का और पैसा मदारी का। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला नंबर। अगर कमज़ोर व्यक्ति का जो लाभ है सब लोग उठाते हैं, उसका जो भावार्थ है वो गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई। ऑप्शन नंबर 1। ये गरीब ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए, इसका मतलब है कमज़ोर कोई अच्छा प्रयत्न करे तो क्या होता है? कोई ना कोई संकट बड़ा आ ही जाता है। अब जैसे देखते हैं इसमें खेल खिलाड़ी का, पैसा मदारी का। अगर काम कोई करे और लाभ उसका कोई और उठाए। गए रोजा छुड़ाने, नमाज पड़ गई गले, तो मतलब छोटा सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में बड़ा दुख झेलना, इसको क्या होता है? गए रोजा छुड़ाने और नमाज गले पड़ गई। गरीबों ने खोजे रखे तो दिन बड़े हो, गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए, तो इसका मतलब होता है कमज़ोर कोई अच्छा प्रयत्न करे भी तो बड़ा संकट आ ही जाता है। इसको पहले भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? प्रस्तुत पंक्तियाँ पथ के साथी पाठ से ली गई हैं। दुश्मनों ने हथियार रख दिए, यह काम तुझसे नहीं होगा। मुझे पता नहीं वह कहाँ गया, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह काम तुझसे नहीं होगा। अशुद्ध पूछा है तो क्या होगा? यह काम तुझसे नहीं होगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होता है? सॉरी, गलत हो गया क्वेश्चन। ये दूसरा 15 का सही है, दूसरा नंबर। दुश्मनों ने हथियार रख दिए, ये तो शुद्ध होगा। देखिए, यह काम तुझसे नहीं होगा, ये शुद्ध है। मुझे पता नहीं कि वह कहाँ गया, ये भी शुद्ध है। प्रस्तुत पंक्तियाँ पथ के साथी पाठ से ली गई, ये भी शुद्ध है। इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? दुश्मनों ने हथियार रख दिए। दुश्मनों ने हथियार नहीं रख दिए, दुश्मनों ने हथियार डाल दिए, ये शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह एक अनुवादित निबंध है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो। देखिए, अशुद्ध ये भी है, कौन सा? यह एक अनुवादित निबंध है, यह एक अनुवादित निबंध नहीं होगा, यह एक अनुदित निबंध है। अगर ये शब्द होता तो सही था। अशुद्ध शब्द दूसरा है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं, इसमें अगर होता साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है तो सही होता। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने की कसरत नहीं कर रहा हूँ, मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, ये शब्द सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर हो गया। 17, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं?
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं 17 में, नारियल, शहतूत, प्याज, इमली, ककड़ी, गाजर, मिलावट, अदरक, ऊंचाई, अदरक, स्वतंत्रता, शलजम, चमेली। तो कौन से शब्द में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? नारियल, शहतूत, प्याज, ये सभी शब्द क्या हैं? पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग बात करते हैं, इमली स्त्रीलिंग है, ककड़ी स्त्रीलिंग है, गाजर क्या है? स्त्रीलिंग है, मिलावट स्त्रीलिंग है, ऊंचाई स्त्रीलिंग है, स्वतंत्रता क्या है? स्त्रीलिंग है, और जो चमेली है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? नारियल हो गया, शहतूत हो गया, प्याज हो गया, और जो शब्द बचे हैं अदरक हो गया, शलजम हो गया। ये कौन से शब्द हो गए? ये हो गए पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द एक वचन में हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। दहेज, आंसू, खेल, संपत्ति, प्रजा, समय, प्राण, कचरा, बाल, लोहा, सामान, दाम। तो कौन सा शब्द में सभी शब्द जो हैं एक वचन में हैं? ये क्वेश्चन जरूर एक पूछा जाता है 2 नंबर में। संपत्ति, प्रजा, समय, ये सारे शब्द क्या हैं? एक वचन में हैं। अगर हम बात करते हैं एक वचन की, संपत्ति, प्रजा, समय, दहेज भी एक वचन है, खेल भी एक वचन है, कचरा भी एक वचन है, लोहा भी एक वचन है, सामान भी एक वचन है। और बात करते हैं बहुवचन की, तो आंसू बहुवचन है, प्राण बहुवचन है, बाल बहुवचन है, दाम बहुवचन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, वह आपकी शरण में अवश्य आएगा। वाक्य में प्रयुक्त कारक क्या है? संबंध कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है। तो कौन सा सही होगा? तीसरा नंबर कौन सा? अधिकरण कारक। अधिकरण क्या होता है? जब कहीं पर शब्द में या पर जो इसका विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? में या पर। और जैसे उदाहरण, गाड़ी में 10 सवारी बैठी हैं, तो कौन सा हो गया? अधिकरण कारक। छत पर बच्चा बैठा है, ये क्या हो गया? अधिकरण कारक। विद्यालय में 4 वृक्ष हैं, तो कौन सा हो गया? विद्यालय में, तो अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह बता दिए, में या पर, या के ऊपर भी आ जाए तो कौन सा होगा? अधिकरण कारक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, माता जी मंदिर जाती होंगी, वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल है, आज्ञार्थक वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है। तो 20 में कौन सा सही हो? संदिग्ध वर्तमान काल है। कौन सा? संदिग्ध वर्तमान। इसकी पहचान क्या होती है? जैसे लास्ट में ता है, केवल ता आ जाए, ती आ जाए, ते आ जाए, रहा आ जाए, रही आ जाए, या रहे हैं, रहा होगा, या रही होंगी, या रहे होंगे आ जाए, तो क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। संदिग्ध वर्तमान काल कैसे पहचानते हैं? जैसे क्रिया के जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की संदिग्धता का अगर बोध हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यथार्थ शब्द का शब्द क्या है? यथार्थ शब्द स्वार्थ, यथार्थ का जो विलोम हो क्या होगा? स्वार्थ होगा, कल्पित होगा, वास्तविक होगा, प्राकृतिक होगा। तो कौन सा होगा? कल्पित होगा। यथार्थ का जो विलोम होता है वो कल्पित होता है। स्वार्थ का विलोम क्या होता है? निस्वार्थ होता है। वास्तविक का विलोम क्या होता है? कल्पित होता है। अप्राकृतिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संसार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जो संसार शब्द का है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? लोक नहीं है, सृष्टि नहीं है, जगत नहीं है, सुरलोक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सुरलोक नहीं है। देखिए, लोक का भी अर्थ संसार होता है,
सृष्टि का भी अर्थ संसार होता है, जगत का भी अर्थ संसार ही होता है, लेकिन जो सुरलोक है उसका अर्थ क्या होता है? सुरलोक का मतलब होता है सुरलोक यानी देवलोक, परम धाम, अमरावती, ये होते हैं इसके पर्यायवाची। नाक, धौ, वैकुंठ, बहिसत, ये होते हैं सुरलोक के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। निम्नलिखित में से किस युग्म में नैतिकता से संबंधित मूल शब्द प्रत्यय है? नैतिकता जो शब्द है किन किन शब्दों से मिलकर बना है? नीति प्लस इक प्लस ता से बना है, नीतिक प्लस ता से बना है, नीति प्लस कता से बना है, नीति प्लस कता से बना है। कौन सा शब्द होगा जिसमें सही अर्थ होगा? 1 नंबर। नीति प्लस इक प्लस ता से मिलकर क्या बना है? नैतिकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सांसारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऋक प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, का प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द क्या होते हैं? जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं या शब्द के लास्ट में लगकर नया अर्थ बदल देते हैं किसी शब्द का, वो होते हैं प्रत्यय। और जो उपसर्ग होते हैं ये किसी शब्द के पहले लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ये क्या है? इक। संसार प्लस इक अगर मिलाते हैं तो सांसारिक शब्द बन जाता है। 26 क्वेश्चन, 25 ही क्वेश्चन है आज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट डेली प्राप्त करें। धन्यवाद।